केवल भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने का अवार्ड लेके बैठे हुए हैं। आप नाबालिग अवस्था में उसको नौकरी देते हैं, जब बालिग होता है तो उसको रिटायर करते हैं। बोलते हैं आपने गैस में ठगा, हम सह गए। आपने महंगाई इतना बढ़ाया, हम लोगों ने सह लिया। आपने सभी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त किया, हम लोग ने सह लिया। अब हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, यह बर्दाश्त नहीं होगा। हम ये भी मानते हैं कि 2024 में हमारे देश के युवा इनको उसी स्थान पर पहुंचा देंगे जहां से ही चल के आए थे, चाय बेचने के लिए। मेहनत है दौड़ निकालने में, उसका फिजिकल टेस्ट देने में मदन मोहन तिवारी महसूस करता है, इसलिए कि बिहार पुलिस और दरोगा का नौकरी छोड़ करके इस राजनीति में आया। 8 साल से केवल ठगने का ही काम कर रहे हैं। उग्र हुए हैं, वो गलत किए हैं, मैं इसका निंदा करता हूँ। बेतिया के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी के पास मैं मौजूद हूँ। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ जो योजना लाई गई है और लगातार पूरे हिंदुस्तान में जिसका विरोध हो रहा है और चारों तरफ तोड़ फोड़ की जा रही युवाओं के द्वारा, उसी के बारे में हम मदन मोहन तिवारी जी से बात करेंगे। क्या ये सही है और क्या ये गलत है, जिसके बारे में वो बताएंगे और आप लोग जानिएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि हर शहर में, हर ज़िला में कहीं बसें तोड़ी जा रही हैं, कहीं ट्रेनें फूंकी जा रहे हैं, कहीं प्लेटफॉर्म तोड़ा जा रहा है। बात करते हैं मदन मोहन तिवारी जी से और पूछते हैं ये अग्नि योद्धा जो ये काम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। सर, आप ये बताया जाए, जो केंद्र सरकार के द्वारा अग्निपथ जो योजना लाया गया है वो कितना % सक्सेसफुल है? सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद। जहाँ तक मेरे समझ और विचार की बात है, ये जो अग्निवीर योजना है भारत सरकार की, ये युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाली योजना है। हमारे युवा उग्र हुए हैं, वो गलत किए हैं, मैं इसका निंदा करता हूँ। लेकिन ये जो सरकार ने योजना लाई है, यह केवल भारत के, हिंदुस्तान के युवा वर्ग को ठगने के लिए लाई है। मैं जहाँ तक समझता हूँ 2014 से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार आई, लेकिन 8 साल से केवल ठगने का ही काम कर रही है। वह नोटबंदी का मामला क्यों ना हो, वह GST का मामला क्यों नहीं हो, वह किसान के लिए काला कानून क्यों नहीं हो, वो किसानों के आय की बात क्यों नहीं हो, 2 करोड़ नौकरी की बात क्यों नहीं हो, अच्छे दिन की बात क्यों नहीं हो, 15-15 लाख रुपया की बात क्यों नहीं हो। केवल भारत सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलने का अवार्ड लेके बैठे हुए हैं भारत में। उनको केवल हिंदू, मुसलमान और भारत के चंद पत्रकार, अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, ये लोग मुखबिर हैं, और रजत शर्मा, ये लोग मुखबिर होकर के भारत सरकार का एक तरह से प्रचार करते हैं कि भारत सरकार ये कर रही है, भारत सरकार वो कर रही है। आज ने हमने पेपर पढ़ा है कि राजनाथ सिंह जी बोल रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय में हम 10% देंगे अग्निवीर जो रिटायर होंगे उनको। कौन ठाकुर, अनुराग ठाकुर जी बोल रहे हैं कि फिजिकल टीचर में हम बहाल करवा देंगे। वो अमित शाह जी बोल रहे हैं कि असम राइफल में बहाल करा देंगे। अरे भैया, ये गर्द की बात छोड़िए, जो पुरानी पद्धति थी, जो संविधान के तहत थी, उस तहत आप बहाल कीजिए, और जो 16-17 साल का नौकरी था उन लोगों का, वह पुनः बहाल कीजिए, और पेंशन नीति को, पुराना पेंशन नीति निश्चित लागू कीजिए। नहीं तो ये भारत की युवा आपको बकसने नहीं जा रहे हैं। एक बात और बताया जाए, जैसे बताया जा रहा है कि आपको 17 साल की उम्र में नौकरी दे दी जा रही मिलेगी, 4 साल आप नौकरी कीजिएगा, उसके बाद आप रिटायर जब होइएगा, आपके हाथ में 23 से लेकर 25 लाख रुपया हो जाएगा। उस समय जब रिटायरमेंट आइएगा तो उस समय आप और कुछ कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा आपको लोन भी मिल जाएगा। तो आप फिर बेरोजगार कहाँ से रहेंगे?
भाई जी, इस देश में बच्चा बालिग कब होता है? 18 वर्ष की आयु में वोट देने का अधिकार होता है, और 21 साल के ऊपर होता है तो शादी का राइट बनता है, वो लड़की हो या लड़का हो, नहीं तो वो नाबालिग में केस हो जाता है। तो आप नाबालिग अवस्था में उसको नौकरी देते हैं, जब बालिग होता है तो उसको रिटायर करते हैं, आप बोलते हैं कि लोन लीजिए। जब उसका पढ़ने का उम्र है तो आप 4 साल का नौकरी दे दीजिएगा। जब वो पढ़ाई से विमुक्त हो जाएगा तब आप कहिएगा कि लोन ले लीजिए, आप कंपटीशन का तैयारी कीजिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। ये टोटल ठगना है एक तरह से, ये झूठ बोलना है, इसको हम कतई नहीं मान सकते हैं। यह हिंदुस्तान के युवाओं को बर्बाद करने के लिए योजना लाया गया है। एक बात और सामने आ रहा है, जैसे सरकार के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि ये जितने भी हिंसक कराया जा रहा है ये सब विपक्ष के द्वारा कराया जा रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। तो क्या राजद का राजनीति करने वाला और कांग्रेस का राजनीति करने वाला और भाजपा के राजनीति करने वाले के घर में नौजवान बच्चे नहीं हैं? अगर मदन मोहन तिवारी नेता हो गया तो क्या जरूरी है कि मेरा बेटा नेता हो जाए? आर्मी में नौकरी करना चाहे तो नहीं कर सकता है। इसलिए नौजवान के पक्ष में हम लोग हैं, हम लोग किसी भाजपा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में नहीं हैं। उस नौजवान बच्चों के भविष्य के पक्ष में हैं कि उनके भविष्य को मत ठगिए। आपने गैस में ठगा, हम सह गए। आपने महंगाई इतना बढ़ाया, हम लोगों ने सह लिया। आपने सभी शिक्षण संस्थान को ध्वस्त किया, हम लोग ने सह लिया। अब हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ मत कीजिए, यह बर्दाश्त नहीं होने वाला है। जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे बच्चे के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ मत कीजिए, ये बर्दाश्त नहीं होगा। रोड पे जो उस दिन युवा जो उतरे हुए थे उसमें ये दिखाई दे रहा था कि युवा कम और बुजुर्ग ज़्यादा नज़र आ रहे थे। ये लड़ाई युवा का है कि पेरेंट्स का है, दोनों का है? देखिए, जो हमने अपने आँखों से देखा है उसमें केवल युवा थे, उसमें कोई 25 वर्ष से ऊपर का लोग नहीं था। इसलिए जो उस नौकरी के लिए 4 साल पहले से तैयारी कर रहा है, क्या जानेंगे आर्मी की नौकरी का तैयारी संजय जायसवाल जी, रेणु देवी जी, नारायण शाह जी। हम लोगों ने तैयारी किया है, कितना मेहनत है दौड़ निकालने में, उसका फिजिकल टेस्ट देने में मदन मोहन तिवारी महसूस करता है। इसलिए कि बिहार पुलिस और दरोगा का नौकरी छोड़ करके इस राजनीति में आया। वो नहीं जानते, 6 महीना से सुबह शाम रमना के स्टेडियम मैदान में हम लोग दौड़ दौड़ करके पैर में छाला पड़ जाता है। और वो आदमी, हम टोटल पात्रता उस 17 साल वाला हमसे ले रहे हैं आप, लिखित परीक्षा 17 साल का, फिजिकल परीक्षा 17 साल वाला, हमको नौकरी दे रहे हैं 4 साल का। आप हमारे साथ, हमारे नौजवान लड़कों के साथ कितना बड़ा छल कर रहे हैं। आप पात्रता भी घटा दीजिए, पात्रता भी। आप तो कहते हैं कि अमेरिका में 8 साल की नौकरी होती है सेना की। अमेरिका का जनसंख्या 33 करोड़ है, हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है। उस हिसाब से हमको नौकरी चाकरी चाहिए। हम आधा उम्र भी नौकरी नहीं कर पाएंगे, और आधा उम्र जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हमको पेंशन नहीं दीजिएगा। हम किस पर मोहताज होकर के जाएंगे जिस रफ्तार से आप महंगाई बढ़ा रहे हैं। आज मोटरसाइकिल में तेल भरवाने में लोग 8 बार पॉकेट में हाथ लगाता है और निकाल के कहता है 50 रुपये के भरा हिले निकले। कितना अब तर पाए किसान को? 1100 का DAP अब 1600 कर दिया, 1800 कर दिए। डीजल का दाम बढ़ा करके पटवन से लेकर जोताई तक अब जाकर आसमान छू रहा है। पेट्रोल इतना ना किए कि लोग मोटरसाइकिल पर चढ़ना दुर्लभ हो गया। अब क्या कीजिएगा? नगर पालिका पहले था तो आप सुदूर देहात में ले जाकर नगर निगम बना दिए, जहाँ 5 साल से न गन्ना हो रहा है न ऊख हो रहा है, एक रबी का फसल हो रहा है, उसी पर दिनचर्या लोगों का चल रहा है। आप कितना दोहन कीजिएगा नौजवानों का, किसानों का, बुजुर्गों का, व्यापारियों का? और इतना उलझन GST में लगा दीजिए कि व्यापारी आज तक GST के बारे में समझ नहीं सका। कितना लूटिएगा देश की जनता को? आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस तरह इस समय युवा एकदम उग्र होकर जो आंदोलन कर रहे हैं, बस फूंक रहे हैं, ट्रेन फूंक रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? वो अपनी बात सरकार के पास कैसे रखें? मैं
सभी युवा साथियों का जिन्होंने नौकरी के लिए अपनी तैयारी की और सरकार का ये योजना उनको पसंद नहीं आया। इस देश में सभी को अपने बात को रखने का आज़ादी है, प्रोटेस्ट करने का आज़ादी है, लेकिन जो रूपरेखा हम 17 तारीख को हमारे बच्चों ने दिखाया वह कहीं से अच्छा नहीं है। प्रोटेस्ट करें, लड़ाई लड़ें। हमारे किसान साथियों का भी देश में 3 काले कानून आए थे, प्रोटेस्ट किए, 40 आदमी शहादत दिए, निश्चित रूप से सरकार को बैक होना पड़ा। तो हम ये मानते हैं कि हमारे देश के युवा 2014 में मोदी को लाए थे। हम ये भी मानते हैं कि 2024 में हमारे देश के युवा इनको उसी स्थान पर पहुंचा देंगे जहां से ही चल के आए थे, चाय बेचने के लिए। हम युवाओं के का समर्थन करते हैं, लेकिन तरीका का निंदा करते हैं। ये थे पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी जी बेतिया के, और इन्होंने बताया सरकार का जो ये नीति है वो कदापि बर्दाश्त के लायक नहीं है, और जो हमारे युवा है जो इसका विरोध कर रहे हैं अग्निपथ का, उनका भी ये जो नीति है वो भी बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि ऐसे अपनी बात सरकार के सामने नहीं रखी जाती है। एकदम शांतिपूर्ण से अपनी बात रखें, सरकार आपकी बात ज़रूर सुनेगी। अगर नहीं सुनती है तो आप एक दिन नहीं पूरे साल, जैसे बताए कि आपको किसान आंदोलन जिस तरह हुआ था एकदम शांतिपूर्ण ढंग से, आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और अपना किसान बिल को वापस लेना पड़ा। क्योंकि फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन्होंने बताया कि मैं युवा के साथ हूँ, लेकिन ऐसा रूप वो धारण करेंगे तो मैं युवा के साथ नहीं हूँ। मैं धर्मेंद्र कुमार तिवारी, NDTV भारत बेतिया हूँ।